जी। संजीव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो है मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस, इस वजह से कांग्रेस के लोगों में एक एग्रेसिवनेस आया है कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे अखिलेश यादव का जो वोट बैंक है मूलतः दलित, ये मूलतः यादव और मुस्लिम है। तो मुस्लिम वोट अगर छिटक आता है कांग्रेस की तरफ तो खुद ही खत्म हो जाएंगे अखिलेश। क्या इस तरीके का भाव आया है, इसलिए अखिलेश को महत्व नहीं दिया जा रहा है और कमलनाथ बोल देते हैं अखिलेश अखिलेश क्या है, ऐसा कुछ बोल दिया शायद उन्होंने। क्या लग रहा है आपको? अखिलेश को कमतर आका जा रहा है या अखिलेश मेरा एक अधीर हो रहा है? मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे धनंजय जी कि कांग्रेस को करना क्या है? क्या अखिलेश यादव को खत्म करना है? लालू प्रसाद यादव को खत्म करना है? यदि आपके पास मुसलमान वोट होने का या आने का, निश्चित तौर पे भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुसलमानों का, मैं खुद भी घूम कर देखता हूँ, समझता हूँ, तो एक विश्वास कांग्रेस की ओर लौटा है। तो ऐसा क्या क्या ये कैलकुलेशन है कि मुसलमान चले आएंगे तो इससे कांग्रेस जीत जाएगी? ऐसा नहीं होगा ना। बल्कि भारतीय जनता पार्टी जरूर जीत जाएगी, क्योंकि अखिलेश हार जाएंगे और लालू प्रसाद हार जाएंगे। राजनीति तो यथार्थ में ही होगा ना, 2024 के यथार्थ में होगा, 2029 और 34 के यथार्थ में नहीं होगा, जब कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि जब इंडिया गठबंधन है तो वहां बड़े भाई की भूमिका में, अभी मैं डेविल्स एडवोकेट के तौर पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मजबूत पैरवी जो है अखिलेश यादव के खिलाफ आपने अभी सुना। मेरा ये मानना है कि अखिलेश जी को ये चिरकुट विरकुट जैसे शब्द और जिस तरीके से इस अंदाज में वो बात करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं कि भोपाल से लखनऊ तक किसी बात के आने में यदि एक दिन लगता है, 12 घंटा लगता है, तो मैथमेटिक्स के एक एक नियम के अनुसार बताइए कि लखनऊ से दिल्ली कोई बात जाने में कितनी देर लगती है? जितनी जिम्मेवारी अखिलेश यादव की है गठबंधन को लेकर के, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी ये कांग्रेस की है। इनको कोशिश करनी चाहिए थी, कांग्रेस के नेतृत्व को। जब बात बिगड़ती है, एक सीट पर देने का क्या अर्थ है? मैं तमाम तर्क में मैंने सुना, और मध्य प्रदेश में मैं देख, ठीक है कि 7 सीटें तब जीती गई थी, उसके बाद लगातार अखिलेश यादव कमजोर हुए। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में जब आप वाइडर एकता की बात कर रहे हैं, तो आपने उस सीट पे कैंडिडेट दे दिया जो जहां से एक विनिंग कैंडिडेट था, जिससे जीता हुआ कैंडिडेट ऑलरेडी है समाजवादी पार्टी का। और 6 सीटों में जहां वो रनर अप है, वहां भी उसकी दावेदारी थी। हम लोग यहाँ कैलकुलेशन ये करने नहीं कर सकते जो कैलकुलेशन टेबल पे होता है, कितनी सीटें किसे मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। बेसिक प्रसंग है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ब्रॉडर एका बनाने की जरूरत है, तो उसमें कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी दो वजह है। एक वजह कि कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है। कांग्रेस के कई राज्यों में उसका अपना सीधे टकराव कई इंडिया गठबंधन के लोगों से भी है। जैसे सीपीएम असहज है, सीपीएम भी तो असहज है। सीपीएम ने भी तो उन लोगों को भेजा है कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे अखिलेश जी ने भेजा है। तो कांग्रेस की मुश्किल यह है कि कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के लोगों से उसे टकराना है। इस मुश्किल के बीच उसे काम करने, बैलेंस बनाने की जरूरत है, नीति बनाने की जरूरत है। अदरवाइज कांग्रेस के बढ़ने के साथ, हम सब कई बार धनंजय जी बात करते हैं कि सामाजिक न्याय के फोर्सेस को संकट होने वाला है। 4 साल पहले जनेऊ दिखाने वाले राहुल गांधी पर कैसे यकीन कर लिया जाए कि वो सामाजिक न्याय करेंगे 2024 में, जब कर्नाटक का जातीय जनगणना पे आप बैठे हुए हैं? पटना में रहने वाला व्यक्ति कैसे विश्वास कर लेगा कि अखिलेश ये कांग्रेस सामाजिक न्याय करने जा रहा है? अब आप जानते हैं कि कांग्रेस का क्या स्ट्रक्चर है बिहार में। मैं पटना में रहता हूं, मेरा वेंटेज पॉइंट पटना है, मेरा वेंटेज पॉइंट राजस्थान नहीं है, मेरा वेंटेज पॉइंट सिद्धारमैया कर्नाटक नहीं है, जहां सोशल जस्टिस का एक बड़ा हद दिखता है। सिद्धारमैया का अपना पुराना रिकॉर्ड है। राजस्थान में भी सब सोशल जस्टिस को चीजें दिखती हैं। हम तो पटना से देखेंगे, हम उत्तर प्रदेश से देखेंगे। तो ये चीजें हैं। इस पूरी स्थिति में मेरा ये मानना है, हम सब ये मानते हैं, और ये तयशुदा बात है कि हम सब ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार यदि नहीं हराया गया तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी। वैसे केस में
और इतने सारे जब विरुद्धों का सामंजस्य लेके, तो आपको शंकर की भूमिका में आना होगा। आपको, ये मैं राहुल गांधी और खड़गे साहब की बात कर रहा हूं, आपके गले में यदि मोर भी है और सांप भी है, चूहा भी है, शेर भी है और बसा बैल भी है, तो सेंट्रल भूमिका में आपको होना है। इस हिसाब से लालू प्रसाद जी की भूमिका आप देखिए, काबिले तारीफ है। वो कल मीडिया ने क्या किया, नीतीश जी का एक अलग प्रसंग है, लेकिन नीतीश जी की भूमिका काबिले तारीफ है। तो ऐसे, और एक हम सबको भी एक विश्लेषण से बचना चाहिए। हमेशा कांग्रेस के खिलाफ जाने का अर्थ कतई नहीं है कि आप दबाव में हैं अथवा आप भाजपा के साथ समझौता कर रहे हैं। ये सीपी राय जी को सुविधा हो सकती है, वो बात कर सकते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में है, वो बात करेंगे, लेकिन हम सबको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहन जी समझौते में हैं, अब आज अखिलेश यादव समझौते, जो भी कांग्रेस के खिलाफ जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर चुका होगा या डरा हुआ होगा। ऐसा नहीं होता। 2 दिन पहले जो लोग मीटिंग में जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं या आप मुंबई जा रहे हैं, और आज आप अचानक से ये चीजें हो रही हैं, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत है, उसको सॉल्व आउट करने की जरूरत है, लेकिन इस फॉर्म में सोचने की जरूरत है। धनंजय जी।